Jeff Bezos, net worth $187 billion US. Bill Gates, net worth $114 billion US. Mukesh Ambani, net worth $81 billion US. Gautam Adani, net worth $50 billion US. ये वो लोग हैं जिनके नेटवर्थ बोलिविया, युगांडा, नेपाल, आइसलैंड, जिम्बाब्वे और ऐसी 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज के जीडीपी से भी ज़्यादा है। इनफैक्ट वर्ल्ड के टॉप 1% लोगों के पास ही मेजॉरिटी ऑफ पैसा है। अगर देखा जाए तो दुनिया के टॉप 100 लोगों के पास बॉटम 250 करोड़ लोगों जितना पैसा है। एंड इंडियाज पॉपुलेशन इज 150 करोड़। जस्ट थिंक अबाउट इट। और दूसरी तरफ आते हैं आप। You are probably working in a job right now, जो आपको कोई अच्छे से कॉलेज से डिग्री कंप्लीट करने के बाद मिली है। बैंक में जीरो बैलेंस, आपके रोज के खर्चे हर दिन बढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी कंपनी आपको कम पैसे में काम करवा रही है। क्रेडिट कार्ड बिल्स, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन एंड होम लोन, इन सब के चक्कर में आप कहीं बीच में एक रैट रेस में फंस गए हो कि अमीर बनना एक ऐसा सपना बन गया है जो रियलिटी से बहुत दूर है। जो सपने कॉलेज में देखे थे कि एक बड़ा सा घर होगा, अपनी मनपसंद स्पोर्ट्स कार खरीदने के सपने, पूरी दुनिया घूमने का सपना, क्या हुआ इन सब का? क्या आपको भी लगता है कि ये सब सपने आपकी हकीकत से काफी ज्यादा दूर हैं और इनको पाना तो क्या, अब आपने इन पर सोचना भी बंद कर दिया है? तो फिर इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, अडानी, अंबानी, इन लोगों ने कैसे किया? स्पेशली उन्होंने जिन्होंने काफी यंग एज में ही बहुत सारा पैसा कमा लिया। Vitalik Buterin, a self-made billionaire. Alexander Wong, a self-made billionaire. Ritesh Agarwal, a self-made billionaire. जिन्होंने 30 साल की उम्र से पहले ही इतना सारा पैसा बना लिया कि आज उनको काम करने की जरूरत ही नहीं है। It baffles you, it makes you angry. वो लकी थे, उनके बाप के पास बहुत पैसा था। 2 नंबर से उन्होंने पैसा कमाया। क्या हुआ उनके पास पैसा है तो? It doesn't make them good people. Money is the root of all evil. I'm just unlucky. हमारी किस्मत ही खराब है। ऐसे कई रीज़न देने के बाद जब आपके सपने आपकी हकीकत से काफ़ी दूर जा चुके हैं, then you come to the harsh realization that the game is rigged and the game has been rigged from the start and you are on the losing side of it. लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप गलत हैं और एक ऐसा इक्वेशन है, एक ऐसा एक्चुअल साइंस है जो आपको सच में अमीर बना सकता है? तो शायद आप मुझे बोलोगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड कि इस कॉइन का एक ऐसा साइड है जो आपको कभी दिखाया ही नहीं गया। लेकिन इस साइंस और इस कंसेप्ट को समझना और उसे अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करना, ये जर्नी बहुत स्ट्रगल्स भरी है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हैं। और अगर मैं सच कहूँ तो आप में से बहुत सारे लोग ये जर्नी कभी पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कर गया उसके पास इतना पैसा होगा कि शायद उन्हें फिर से पैसों के पीछे कभी भागना ना पड़े। फाइनेंशियल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ योर टाइम, एक ऐसी लाइफ जियोगे जो आपने हमेशा से सोची थी। सो आर यू विद मी? लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1, द लाइज दैट यू हैव बीन टोल्ड अबाउट मनी। आपकी पैसे के बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पैसा हाथ का मैल है, या फिर 1 लाख की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, पूरी जिंदगी निकल जाती है कमाने में? क्या आप सोचते हो पैसा है तो मजे हैं और पैसा नहीं है तो सजा, ये पैसा ही सब फसाद की जड़ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा? आर यू डेस्परेट टू अर्न मनी और आप सिर्फ पैसे के पीछे भागे जा रहे हो? इन सब में से आप जो भी सोचते हो, एक फैक्ट है जो कि आप नहीं झुठला सकते। मनी बाइज हैप्पीनेस। Money is not the most important thing in life, but it is reasonably close to oxygen. I mean, when you need it, you actually need it. There is nothing that can replace it. तो अगर आपको कोई बोले कि दोस्त पैसा मैटर नहीं करता लाइफ में, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि पैसा डज मैटर। एक बड़ा सही कोट पढ़ा था मैंने, Money may not buy happiness, but it's better to cry in a Lamborghini. Let me tell you something. There is no nobility in poverty. I have been a rich man and I have been a poor man, and I choose rich every fucking time. Because at least as a rich man, when I have to face my problems, I show up in the back of a limo wearing a $2,000 suit and a $40,000 gold fucking watch.
Fat boys, duke it out. Hit 'em. आपको वही इंसान बोलेगा पैसा मैटर नहीं करता जिसके पास ऑलरेडी पैसा है। और सच तो यह है कि छोटा बड़ा अमीर गरीब हम सब के अंदर एक इनबिल्ट पैसा कमाने का डिजायर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सबको अंदर ही अंदर पता है कि पैसा हमारी लाइफ को इजी बनाता है, हमें जीने के लिए सहूलियत देता है। क्या आपने कभी अमीर आदमी को देखा है जो ये बोल रहा है कि मुझे गरीब कर दो, लेकिन उसका ऑपोजिट आपको हर जगह दिखेगा? इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस पैसों के पीछे भागते रहो, लेकिन अगर आप भाग भी रहे हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दरअसल आपकी, मेरी, हम सब की पैसे के बारे में जो भी राय है वो डिपेंड करता है कि हम बचपन से पैसों के बारे में क्या सोचते समझते आए हैं। आपके एनवायरनमेंट में आप क्या देखते आए हो। अगर आपके घर में हमेशा से पैसे की कमी रही हो तो आपकी सोच कुछ अलग होगी, और अगर आपके घर में हमेशा से ज्यादा पैसे रहें तो आपकी सोच अलग। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर किसी की लाइफ से जुड़ा है, और इसके बारे में स्कूल्स या कॉलेजेस में कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। स्ट्रेंज, राइट? सो यू नीड टू चेंज योर थिंकिंग अबाउट मनी बिफोर इट इज टू लेट। नहीं तो इस एंडलेस, सेल्फ डिफीटिंग, पॉइंटलेस परसूट में आप खो जाओगे। और मुझे लगता है कि इस वीडियो के एंड तक आपको इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। पार्ट 2, योर इक्वेशन फॉर मनी इज रॉन्ग। मनी इज इक्वल टू सैलरी। ये है हमारा पैसे का इक्वेशन जो हमको हमारी एजुकेशन सिस्टम ने या फिर हमारे पेरेंट्स ने बताया, और हमने इसी को मान लिया और आज तक हम इसे बस फॉलो कर रहे हैं। इस इक्वेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या है? कि ये टाइम के साथ बंधा हुआ है। दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम। जितना टाइम आप अपने जॉब में दोगे आपको आपकी सैलरी उतनी ही मिलेगी। नथिंग मोर, नथिंग लेस। एंड इफ यू स्टॉप वर्किंग, the money inflow will stop immediately. 26 मई 2022 के दी इकोनॉमिक टाइम्स में आया था कि अगर आपकी मंथली सैलरी 25,000 से ज़्यादा है तो आप इंडिया के टॉप 10% कमाने वाले लोगों में आते हो। तो अब आप सोचिए कि आप टॉप 10% में होकर भी 25,000 कमाते हैं पर मंथ। सो इस सैलरी के हिसाब से आपको 20 साल से ज़्यादा लग जाएंगे 1 करोड़ रुपए बनाने में। मतलब करोड़पति बनने से पहले आप बूढ़े बन जाओगे, और आपका जो सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है इस लाइफ में, टाइम, दैट विल बी गॉन। और हमने इसमें अभी टैक्सेस और डेली खर्चा और जो एक्सपेंडिचर्स है वो इंक्लूड नहीं किया है। सो जस्ट सोचो, चलिए आपकी सैलरी बढ़ेगी ये मान लेते हैं, और ये भी मान लेते हैं कि आप 20 साल में 1 करोड़ कमा लेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से 20 साल बाद उन 1 करोड़ की वैल्यू उतनी रहेगी ही नहीं जितने की आज है। सो वेयर आर वी गोइंग? उन लोगों ने कैसे किया जिनके पास करोड़ों रुपए हैं आज? स्पेशली मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने काफी यंग एज में ही पैसा बना लिया। सो द रीजन इज, एंड दिस इज अ फैक्ट, उनका इक्वेशन हमारी इक्वेशन से बेटर है। उनको वो सारी चीजें पता है जो आज तक आप नहीं समझ पाए, जो कि है पार्ट 3, द ट्रूथ अबाउट मनी एंड वेल्थ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पैसे के पीछे भागना बंद कर दो। यस, आपने सही सुना। आज से, इस मोमेंट से आपको पैसे के बारे में नहीं सोचना है, पैसे के पीछे नहीं भागना है। इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी देयर इज अ रूल, एंड द रूल इज यू आर पेड इन प्रोपोर्शन टू योर परसीव्ड वैल्यू। तो सोसाइटी का रूल ये है कि आपकी जो वैल्यू है उस हिसाब से ही आपको पैसा मिलेगा। लेकिन आपकी वैल्यू कौन डिसाइड करता है? आपकी वैल्यू मार्केट डिसाइड करेगा, जो कंज्यूमर्स हैं वो डिसाइड करेंगे। जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, टाटाज, अंबानीज, ये सब लोग अमीर हैं क्योंकि दे आर प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द पीपल एंड द मार्केट इज रिवॉर्डिंग देम फॉर दैट। आप अपनी वैल्यू मार्केट में जितनी ज्यादा क्रिएट करोगे उतना ही मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। मनी फॉलोज वैल्यू, ज्यादा वैल्यू ज्यादा पैसे, कम वैल्यू कम पैसे, एंड नो वैल्यू नो पैसे। इट इज अ सिंपल 2-डायमेंशनल इक्वेशन। इस इक्वेशन को छाप लो अपने दिमाग में। आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लीनर्स, वर्कर्स, ये सब लोग डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, इन सब से बहुत ज्यादा काम करते हैं, फिर भी दे आर पेड वेरी लेस, एंड द रीजन इज मार्केट परसीव्स देयर वैल्यू एज लो। उनका जॉब कोई भी कर सकता है, उनका जॉब इजीली रिप्लेस किया जा सकता है, और यही सब कारणों की वजह से उनको पैसा कम पे किया जाता है। चलो एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेट्स इमेजिन कि आज दुनिया में जितना भी पैसा है
वो हम सब लोगों में इक्वल बांट देते हैं। ऐसे सिनारियों में क्या होगा? जिन लोगों के पास पैसा नहीं था लेकिन अब पैसा आ गया, वो खुश हो जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आलसी भी, क्योंकि उन्हें बिना कुछ करे ही पैसा मिल गया। मेजॉरिटी ऑफ लोगों में पैसा कमाने का मोटिवेशन नहीं होगा, वो कम क्रिएटिव हो जाएंगे। और ये बात मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए अप्लाई होगी, सब लोगों के लिए नहीं। कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो पैसे के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ कुछ नया क्रिएट करने के लिए मार्केट में नई वैल्यू क्रिएट करेंगे और वो बाकी लोगों से ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएंगे। और जो लोग ऐसा करेंगे, उनकी बनाई हुई वैल्यू के लिए धीरे धीरे मार्केट उनको रिवॉर्ड करेगा और फिर वही लोग ड्यू टू मोर रिसोर्सेज विल क्रिएट इवन मोर वैल्यू एंड धीरे धीरे ओवर द टाइम ये पैसा फिर से कुछ 1% लोगों के पास चला जाएगा, जो कि आज का सिचुएशन है जहां से हमने शुरुआत की। और ये एक्सपेरिमेंट अगर आप 1000 बार भी करोगे तो भी आउटपुट यही आएगा। बस जो 1% लोग हैं उनके चेहरे बदल जाएंगे, जो अब हैं वो शायद तब ना रहे, बट द प्रिंसिपल विल रिमेन द सेम। सो पैसा बनाने के लिए आपको पहले वैल्यू बनानी पड़ेगी, और ये बस पैसों की फील्ड में ही नहीं, ये लॉ हर फील्ड में एप्लीकेबल है। और अगर आपको भी अमीर बनना है तो जो आपका करंट इक्वेशन है सैलरी इज इक्वल टू मनी, उसको हटा के वैल्यू क्रिएटेड इज इक्वल टू मनी अर्न, ये बनाना होगा। तभी जाके आप बहुत सारा पैसा बना पाओगे, नहीं तो सारी जिंदगी गलत गेम खेल कर आप बस अपना टाइम, जो सबसे प्रीशियस रिसोर्स है, उसको वेस्ट कर रहे हो। पार्ट 4, वैल्यू क्रिएशन। हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं? ऐसा क्या है कि इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, इनकी परस्यूड वैल्यू इतनी ज्यादा है? आंसर, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको पैसा कमाना है देन सॉल्व प्रॉब्लम्स। अगर आप इस बात पे गौर डालोगे तो पता चलेगा कि दुनिया के सारा पैसा इसी कंसेप्ट के अराउंड चल रहा है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, उतनी ही ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी उतना ज्यादा पैसा आपके पास आएगा। सो बेसिकली द इक्वेशन इज प्रॉब्लम्स, वैल्यू, मनी। तो अब सवाल ये आता है कि कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करें? क्या हर प्रॉब्लम सॉल्व करने से वैल्यू बढ़ेगी, या फिर उसका भी कोई इक्वेशन है जिसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके बहुत कम टाइम में बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है? सो द गुड न्यूज इज, इसका भी एक सॉल्यूशन है। आप अपने आसपास देखो और कोई एक ऐसा प्रॉब्लम ढूंढो जो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर रहा है। ये करने से आप श्योर हो जाओगे कि आपकी जो सॉल्यूशन है उसकी एक्चुअली में मार्केट में जरूरत है। आते हैं सॉल्यूशन पे। सो आपको ऐसा सॉल्यूशन फाइंड करना है जिसमें ये 3 चीजें हों। 1, आपका सॉल्यूशन स्केलेबल होना चाहिए। सोचो कि अगर आप एक म्यूजिक टीचर हो, तो अगर आप फिजिकली पढ़ा रहे हो तो आपका काम सिर्फ अपने लोकेशन तक ही सीमित रहेगा, लेकिन अगर आप वही काम कोई सीडी बना के या ऑनलाइन रिकॉर्ड करके डालते हो तो दुनिया के कोई भी कोने से आपका वीडियो देखा जा सकता है। सो इसी को कहते हैं स्केलेबल सॉल्यूशन। नंबर 2, आपका सॉल्यूशन इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए। एंड नंबर 3, ऐसा सॉल्यूशन जिसका इम्पैक्ट डेल्टा 4 या उससे ज्यादा है। अब ये डेल्टा 4 कंसेप्ट क्या है? मान लो कि कोई प्रॉब्लम है और उसका एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन भी है। आप उस सॉल्यूशन को 1 से 10 के बीच में रेट करो, और फिर जो आपका सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन आपने बनाया है, उसको 1 to 10 के बीच में सेम क्राइटेरिया के बेसिस पर रेट करो। अगर आपकी रेटिंग और एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन की रेटिंग के अंदर 4 या 4 से ज्यादा का डिफरेंस है, that simply means that the market actually needs your solution, और मार्केट आपके बनाए हुए सॉल्यूशन को रिवॉर्ड करेगा। चलो इसको भी एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। IRCTC आने से पहले आप ट्रेन टिकट कैसे बुक करते थे? If there are any 90s kids, they will surely know कि आप स्टेशन पे जाकर लाइन में लगकर टिकट बुक करते थे। तो आप इस सॉल्यूशन को कितना रेट करोगे? 10 में से शायद 3 या 4। लेकिन जब IRCTC आया, यानी कि ऑनलाइन बुकिंग, सो आपका टिकट बुक करने का एक्सपीरियंस ही चेंज हो गया। आप घर बैठे बैठे इजीली टिकट बुक कर सकते हो। इस सॉल्यूशन को आप 10 में से कितना रेट करोगे? शायद 9। सो आप दोनों को माइनस करके आपको जो मिलता है 5, जो कि 4 से ज्यादा है, और रिजल्ट आपके सामने है। IRCTC आज एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल कंपनी है। IRCTC जैसे ही बहुत सारे कंपनीज हैं, Amazon, Flipkart, Microsoft, Ola, Uber, Facebook, इन सब के सॉल्यूशंस डेल्टा 4 से ज्यादा थे। इसीलिए ये कंपनीज आज भी राज कर रही हैं। आज भी उनके पर्टिकुलर फील्ड में सबसे ज्यादा वैल्यू दे रही हैं, और इसलिए यही वो कंपनीज हैं जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है। सो इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन और पैसे बनाने के लिए सिंपल इक्वेशन,
वैल्यू इज इक्वल टू मनी। पैसा बनाने के लिए पहले वैल्यू क्रिएट करो बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, और अगर उसमें भी आपको बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा बनाना है तो प्रॉब्लम्स के ऐसे सॉल्यूशन ढूंढो जिन पे डेल्टा 4 ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता हो। सो कंक्लूजन, रोज ऑफिस जाना, वापस आना, टीवी देखना और सोना, और अगले दिन फिर वही साइकिल रिपीट जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते हो तब तक। हो सकता है आप इससे खुश हैं और शायद आपको यही करना था, या फिर आप इस रूटीन में इतना फंस गए हैं कि आप चाहकर भी नहीं निकल पा रहे। और अगर ऐसा है देन डू नॉट वरी, शायद इस वीडियो से मनी के बारे में आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हुआ होगा। अपने टाइम को अपने फैमिली के लिए, अपने लिए एंजॉय कीजिए। टेक सम आउट फॉर योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। पर हो सकता है कि कुछ लोगों को ये लाइफ एक्सेप्टेबल नहीं है और उनको अपने टर्म्स पे जीना है। बहुत सारा पैसा कमाना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, दुनिया घूमनी है। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि पैसों के पीछे भागना बंद कर दो। दैट इज द रॉन्ग गेम। सो आप प्रॉब्लम्स के पीछे भागो और उनका सोल्यूशन निकालो। दिस इज द इक्वेशन थ्रू विच ऑल द मनी इज फाउंड। क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो जिसमें आपको कभी भी पैसों के बारे में ना सोचना पड़े? तो प्रॉब्लम्स को ढूंढना और उनको सॉल्व करना, इसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना दो। दैट्स इट।